क्या होगा अगर पूरी धरती से महिलाएं खत्म हो जाएं और बच्चे पैदा करने के लिए पुरुषों को दूसरे ग्रहों से महिलाओं को लाना पड़े? कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। साल 2802 दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जैक एंट्रस नाम के एक रहस्यमय प्लैनेट की ओर जा रहे हैं। उनकी स्पेस एजेंसी ने पता लगाया है कि एंट्रस पर जीवन संभव है और सबसे बड़ी बात, वहां इंसान भी रहते हैं। दरअसल धरती पर एक भयंकर महामारी आई थी जिसने सारी महिलाओं को खत्म कर दिया। अब पृथ्वी पर सिर्फ पुरुष बचे हैं और आबादी लगातार घट रही है। जब एडम और जैक को पता चला कि एंट्रस पर जीवन है तो उन्होंने वहां से महिलाओं को लाने का फैसला किया ताकि धरती पर दोबारा से महिलाएं आ सकें और मानव जाति को बचाया जा सके। लेकिन एंट्रस के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण उनके स्पेसशिप में आग लग गई। जहाज पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। एडम और जैक ने जहाज संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एंट्रस की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तेज थी कि उनका स्पेसशिप क्रैश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में एडम को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जैक के कंधे में धातु का एक टुकड़ा घुस गया। उससे खून बह रहा था। एडम ने तुरंत उसकी मदद की और पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया। अब जब वे बाहर देखते हैं तो सामने एक बंजर रेगिस्तान फैला हुआ है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, न खाने पीने का कोई साधन। यह देखकर दोनों सोचने लगे, कहीं हम गलत ग्रह पर तो नहीं आ गए, या फिर यहाँ इंसानों के होने की खबर सिर्फ अफवाह थी। तभी दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एडम उस आवाज का पीछा करता है। वहां पहुंचकर उसे एक बच्चे के हाथ में वो कुत्ता दिखाई देता है। एडम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा डरकर भागने लगता है। एडम भी उसका पीछा करता है। रेगिस्तान की तपती धूप में भागते भागते वह बच्चा महिलाओं के एक समूह के सामने आ जाता है। ये महिलाएं योद्धाओं जैसी दिख रही हैं। बच्चे को देखते ही वे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। एडम भी पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाता है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखता। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल महल दिखाई देता है। ये देखकर एडम के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह चुपके से महल के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि यहाँ महिलाएं पुरुषों पर राज करती हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, वे पुरुषों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाती हैं। ये महिलाएं पुरुषों को अपने साथ नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें मजदूर बनाकर काम करवाती हैं। इतनी सारी महिलाओं को देखकर एडम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब उसे सपने जैसा लग रहा है। महल में कुछ धार्मिक महिलाएं एक सांप को भगवान मानकर पूजा कर रही हैं। इन धार्मिक महिलाओं का नेतृत्व टैक्सन नाम की एक महिला करती है। टैक्सन अपने साथियों के साथ स्नेक गॉड को बुलाने के लिए पूजा कर रही है। तभी इस महल की रानी सुमरू आती है। वह टैक्सन के काम से खुश नहीं दिखती। कुछ ही देर में एक गड्ढे से बड़ा सांप निकल कर आता है। टैक्सन और उसके साथी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जल्द ही महिलाओं का एक झुंड उस बच्चे को लेकर महल में आता है, वही बच्चा जिसका एडम पीछा कर रहा था। बच्चे को देखते ही टैक्सन उसे स्नेक गॉड को बलि चढ़ाने के लिए कहती है। यह देखकर एडम बहुत डर जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। वह चुपचाप खड़ा होकर सब देखता रहता है। जैसे ही बच्चे के चेहरे से नकाब हटता है, उसकी बहन डोब बीच में आ जाती है। वह टैक्सन को समझाती है, यह मेरा भाई है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन टैक्सन नहीं मानती। तब डोब उसके साथियों पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में टैक्सन के समूह की एक महिला को स्नेक गॉड खा जाता है। इससे टैक्सन बहुत नाराज हो जाती है। दरअसल डोब बच्चे की बहन होने के साथ साथ रानी की खास गार्ड भी है। ये लड़ाई देखकर एडम समझ जाता है कि यहाँ महिलाएं दो गुटों में बंटी हैं, एक टैक्सन का धार्मिक गुट और दूसरा रानी सुमरू का गुट। अपने साथियों की मौत देखकर टैक्सन अपने बाकी साथियों को डोब को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन रानी सुमरू बीच में आ जाती है और टैक्सन को ऐसा करने से मना करती है। टैक्सन रुकने वाली नहीं है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच एडम, जो एक कोने में छिपकर सब देख रहा है, उसके फोन पर जैक का कॉल आ जाता है। महल में मौजूद सभी महिलाओं का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। एडम को देखते ही टैक्सन अपने साथियों को उसे पकड़ने का आदेश देती है, क्योंकि एंट्रेस के नियमों के अनुसार छिपकर महिलाओं की बातें सुनना बहुत बड़ा गुनाह है। खुद को बचाने के लिए एडम अपनी बंदूक से हवा में फायर करता है और वहां से भाग निकलता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह बच्चा भी भाग जाता है। कुछ देर बाद वह बच्चा एडम के साथ उसकी स्पेसशिप की ओर भाग रहा है। टैक्सन के साथी लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। बच्चे को बचाने के लिए एडम उसे स्पेसशिप में भेजता है और खुद भी अंदर जा ही रहा है कि तभी टैक्सन के लोग उसके पैर में तीर मार देते हैं। वह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह अपनी स्पेसशिप में वापस आ जाता है। तीर पर जहर लगे होने से उसकी हालत लगातार खराब हो रही है। कुछ देर बाद रानी सुमरू भी अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाती है और टैक्सन के लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर रानी स्पेसशिप में आती है, जहां एडम गंभीर हालत में पड़ा है। ये देखकर रानी अपने बालों से एक हेयर पिन निकालकर डम को लगा देती है।
इससे उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। अगले दृश्य में हम एडम और जैक को रानी के महल में देखते हैं। एडम की नींद खुलते ही जैक उसे बताता है, मेरी रिसर्च के मुताबिक यह प्लैनेट 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा। यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं जो धीरे धीरे इस ग्रह को नष्ट कर देंगे। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़े भूकंप का झटका लगता है। ये देखकर एडम परेशान हो जाता है। तभी रानी के गार्ड्स आकर उन्हें रानी के पास चलने को कहते हैं। रानी सुमुरु के पास पहुंचकर वो देखता है रानी नहा रही होती है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। एडम रानी का जिस्म देखकर उसको अपनी रानी बनने का सोच लेता है और उधर रानी भी आदम को अपना सब कुछ दिखा देती है। एडम सब कुछ सच बताता है। हम दोनों धरती से आए हैं। हमारे ग्रह पर महिलाएं विलुप्त हो चुकी हैं और एंट्रेस पर रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज धरतीवासी थे। एडम बताता है कि कई साल पहले एस्ट्रोनॉट्स का एक समूह इस प्लैनेट पर रिसर्च करने आया था। शुरुआती 100 सालों तक तो उन्होंने पृथ्वी से संपर्क बनाए रखा, लेकिन बाद में किसी तकनीकी खराबी के कारण यह संपर्क टूट गया, इसलिए वे लोग यहीं फंस गए। रानी बहुत ध्यान से सुन रही है क्योंकि उसके पूर्वज भी उसे धरती के बारे में बहुत कुछ बताते थे। आज अचानक एडम के मुंह से पृथ्वी के बारे में इतना कुछ सुनकर उसे लग रहा है जैसे उसके घर वापसी का समय आ गया है। जल्द ही रानी को एडम की बातों पर विश्वास होने लगता है। इसके बाद रानी अपने प्लैनेट के बारे में बताती है। हमारे ग्रह पर लगातार भूकंप आने से यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। कुछ समय बाद टैक्सन का गुट सत्ता में आ गया। रानी बताती है कि टैक्सन एक शाही परिवार से है। उसने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और स्नेक गॉड को भगवान मानकर पूजा करवाने लगी। धीरे धीरे उसके मन में लालच आया और वह रानी बनने का सपना देखने लगी। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि टैक्सन एक घमंडी और चालबाज औरत है। वह अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए वह धीरे धीरे अपना गुट बढ़ा रही है ताकि एक दिन मौका मिलते ही रानी को मारकर सारी सत्ता अपने कब्जे में ले ले। इसके बाद रानी एडम को एक खदान में ले जाती है जहां बहुत सारे पुरुष काम कर रहे हैं। रानी बताती है, बहुत साल पहले पुरुषों ने एक बड़ा प्रकाश यानी व्हाइट लाइट देखा था। उसी दिन से यहाँ की महिलाओं ने इन्हें अपना गुलाम बना लिया क्योंकि हमारे पूर्वजों के अनुसार पुरुष ही सभी मुसीबतों की जड़ हैं। एडम कहता है, यहाँ तो बहुत सारे पुरुष गुलामों की तरह बिना थके काम करते जा रहे हैं। रानी बताती है, हम पुरुषों को सिर्फ काम करवाने या स्नेक गॉड को बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब एडम को बहुत बुरा लगता है। एडम रानी को गुस्सा आता है। तब रानी एडम को जोरदार किस करती है क्योंकि रानी को एडम अच्छा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। फिर एडम रानी को बताता है, ये प्लैनेट 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसे खाली करना होगा। लेकिन रानी को यह बात सच नहीं लगती, इसलिए वह एडम की नहीं सुनती और अपने सैनिकों को बाकी लोगों की तरह उसे जेल में डालने का आदेश दे देती है। इसके बाद जब रानी के सैनिक एडम को ले जा रहे होते हैं तब टैक्सन की टुकड़ी उन पर हमला कर देती है। टैक्सन के लोग सभी सिपाहियों को मारकर एडम को टैक्सन के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ इस लड़ाई में डोब बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अपने छोटे भाई के सामने ही वो अपनी जान गंवा देती है। हम टैक्सन को देखते हैं जो एडम को अपने गुट में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, लेकिन एडम इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं, वह साफ मना कर देता है। एडम को मनाने के लिए टैक्सन उसे बहकाने की भी कोशिश करती है, लेकिन एडम फिर भी नहीं मानता। एडम की इस बात पर टैक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो एडम को चोट पहुंचा पाए, रानी जैक के साथ बीच में आकर एडम को बचा लेती है। इससे टैक्सन और गुस्सा हो जाती है और रानी पर ही हमला कर देती है, लेकिन रानी एक ही मुक्के में उसे दूर गिरा देती है। टैक्सन वहीं बेहोश हो जाती है। फिर रानी एडम और जैक को अपने सैनिकों के साथ वहां से निकाल ले जाती है। रास्ते में जैक एडम को बताता है, भूकंपों की वजह से अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। यह प्लैनेट कभी भी तबाह हो सकता है। दूर से रानी इनकी सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए वो एडम के पास आकर उसे व्हाइट जोन नाम की जगह के बारे में बताती है जहां काफी लंबे समय से कोई नहीं गया था। दरअसल ये वही जगह है जहां हजारों साल पहले पृथ्वी का स्पेसशिप उतरा था। रानी की बात सुनकर एडम और जैक बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इस स्पेसशिप को ठीक करके वे अपने ग्रह के लिए निकल सकते हैं। रानी उनकी मदद करने को भी मान जाती है, इसीलिए वह एडम और जैक को अपने साथ व्हाइट जोन ले जाने लगती है। उसी दौरान अपनी बहन को खोने के बाद वह बच्चा भी इनके साथ हो जाता है। तभी पता चलता है कि टैक्सन के लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए रानी और एडम मिलकर एक योजना बनाते हैं। अपनी योजना से वे टैक्सन के लोगों को चकमा देकर निकल जाते हैं। रानी के कहने पर सभी कैद पुरुषों को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि अब रानी को भी समझ आ गया है कि ये प्लैनेट जल्द खत्म होने वाला है, इसीलिए सबको अपनी जान बचाने का मौका मिलना चाहिए। रास्ते में चलते हुए एडम रानी को अपने साथ धरती पर चलने के लिए मना रहा होता है। साथ ही वह रानी को धरती के बारे में बताता है और वादा करता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन रानी साफ मना कर देती है, मैं अपने लोगों को यहाँ मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकती।
ये सिर्फ लोग नहीं हैं, ये मेरा परिवार है। ये बातें चल ही रही हैं कि तभी रास्ते में एक कंकाल दिखाई देता है। जांच पड़ताल के बाद जैक बताता है ये किसी पुरुष का कंकाल है और ये कई 100 साल पुराना है। लगभग इसी समय के आसपास यहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसने सभी लोगों की जान ले ली थी। विस्फोट की बात सुनकर रानी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं यह वही सफेद रोशनी थी जिसके बारे में उसके पूर्वज बताते थे। ये सब जानकर रानी बहुत दुखी होती है। वह समझ चुकी है कि उन्हें जो बताया गया था कि पुरुष खतरनाक होते हैं वह सिर्फ झूठ था। रानी को गुस्सा भी आता है कि सिर्फ एक गलती की वजह से पुरुष सदियों से गुलामी कर रहे हैं, लेकिन एडम समझाता है तुम्हें यह सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्द ही ये सभी व्हाइट जोन के पास पहुंच जाते हैं। व्हाइट जोन कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है। जैक और वो बच्चा मिलकर स्पेसशिप का इंजन देखते हैं। वहीं एडम रानी के साथ बाकी तकनीकी चीजें चेक कर रहा है। बड़ी मुश्किल से जैक और एडम स्पेसशिप स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि अब वे पृथ्वी पर जा सकते हैं। लेकिन तभी टैक्सन वहां आकर रानी और उसके साथियों पर जोरदार हमला कर देती है। एक एक करके वे लोग पूरी स्पेसशिप बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन रानी और उसके साथियों को लड़ाई में उतरना पड़ता है। यहाँ एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। एडम अपनी हाईटेक गन से टैक्सन के सभी साथियों को मार डालता है, लेकिन टैक्सन अभी भी हार मानने को राजी नहीं। वह रानी के साथ आमने सामने की लड़ाई करना चाहती है। रानी उसे जमकर मारती है, लेकिन टैक्सन भी कांटे की टक्कर दे रही है। इस लड़ाई में टैक्सन रानी पर भारी पड़ रही थी। टैक्सन रानी को मारने ही वाली होती है कि तभी बीच में एडम आकर गन से टैक्सन को गोली मार देता है। इससे टैक्सन उड़कर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में गिर जाती है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस तरह टैक्सन का अंत हुआ। अब एडम के साथ साथ रानी भी समझ चुकी है कि यह प्लैनेट जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए वो एडम के साथ धरती पर चलने का फैसला कर लेती है। दूसरी ओर जैक बड़ी मुश्किल से एक बार फिर स्पेसशिप का इंजन स्टार्ट कर देता है। सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर आसमान की ओर उड़ने लगते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर एंट्रेस के लोग स्पेसशिप को जाते देखकर बहुत डर रहे हैं क्योंकि अब वे यहाँ अकेले हैं। जब एडम स्क्रीन पर एंट्रेस के लोगों को उनकी रानी के बिना देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह जानता है कि ये प्लैनेट जल्द खत्म हो जाएगा और अगर उसने इस वक्त इनकी मदद नहीं की तो ये सब मारे जाएंगे। इसलिए एडम स्पेसशिप नीचे उतारने का फैसला कर लेता है। वह जैक से कहता है हम इन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाना होगा। लेकिन जैक समझाता है अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। तब एडम और रानी उसे समझाते हैं अपने लोगों के लिए हम इतना जोखिम तो ले ही सकते हैं। अब जैक भी मान जाता है और स्पेसशिप नीचे उतार लेता है। नीचे खड़े लोग स्पेसशिप देखकर डर रहे हैं, लेकिन तभी सुमरू बाहर आकर सबको समझाती है यह बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने इसमें यात्रा करके देख लिया है, तुम बेझिझक अंदर जा सकते हो। सभी लोग रानी के कहने पर स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही जैक स्पेसशिप उड़ाने के लिए चालू करता है, ठीक उसी समय स्नेक गॉड आकर स्पेसशिप पर हमला कर देता है, लेकिन स्पेसशिप से निकल रही तेज लपटों से वह स्नेक गॉड वहीं मारा जाता है। इसके बाद सभी लोग बहुत सुरक्षित तरीके से पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये अविश्वसनीय कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें